Welcome to all of you. I am B प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। तो साथियों, आज मैं नाउन यानी संज्ञा के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले यानी पार्ट 6 में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच से परिचय कराया था। तो अब आए देखें। A noun is the name of a person, place, or thing. For example, honesty, wisdom, cow, etc. Or noun is a naming word. Or noun is equal to any name. चलिए, हो गया। अब देखें, a noun is the name of a person, place or thing. यह डिफिनीशन तो आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी आप लोगों के मन में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता होगा कि डिफिनीशन के मुताबिक ऑनेस्टी, विजडम, काऊ तो इसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। अर्थात ऑनेस्टी जो है वो थिंग से तो मिलता जुलता नहीं है, काहे कि थिंग को तो हम लोग देखते हैं, गिनते हैं, उसे स्पर्श करते हैं। हाँ, और ऑनेस्टी है, इसको तो हम लोग देख नहीं पाते हैं कि यहाँ ऑनेस्टी है, वहाँ रखा हुआ है, इधर गया उधर गया, एक है दो है, ठीक है। वैसे विजडम है, काऊ को भी उसी तरह से यहाँ समझ लीजिए कि पर्सन है, ये व्यक्ति के लिए होता है। काऊ जो है वो एनिमल है, इससे कोई संबंध नहीं बुझा रहा है। हाँ, डेफिनेशन सही है, लेकिन हाँ पहुँच उतना नहीं होने के नाते कन्फ्यूजन अवश्य आता होगा। सामान्य रूप से कह रहे हैं। तो आए इन्हीं कन्फ्यूजन को ध्यान में रखते हुए हमने एक ठोस डेफिनेशन आप लोगों के सामने में रखा है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। वो क्या है? अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। बस हाँ, वह शब्द जो नाम है वह क्या है? नाउन है। यानी जो नाउन है वह नाम है, और जो नाम है वह नाउन है। उससे भी आसान यहाँ हो गया, नाउन बराबर एनी नेम। हाँ, कोई नाम है, नाउन है, बस। अब आगे चले तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं कि जो नाउन है वह कार्य क्या करता है। हाँ, डेफिनेशन तो जान गए, लेकिन सबसे बड़ा कार्य न होता है, इसका किसी सेंटेंस में क्या काम है वो देखें आप। इसको हटा देते हैं। चले आए तो अब फंक्शंस के बारे में जाने। नाउन के फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ अ नाउन। हाँ, किसी नाउन का फंक्शन क्या है?
होता है किसी सेंटेंस। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले जान लें। सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है ना? ठीक है, या दोनों होता है, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, कॉम्प्लीमेंट भी रहेगा। चलिए, तो अब आगे देखें फंक्शन में क्या क्या कार्य करता है। पहला होता है यह सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है हाँ किसी वाक्य में। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, और तीसरा कॉम्प्लीमेंट होता है। चलिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में तो आप लोग जान रहे हैं कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का कौन कौन होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या नाउन इक्विवेलेंट होता है। हाँ, जो क्लॉज का टॉपिक चल रहा था पूर्व में, उसमें सब हम चर्चा किए हैं सब्जेक्ट के बारे में कि कौन कौन बन सकता है। लेकिन अभी यहाँ ज़रूरत है, इसलिए आप लोगों को पुनः जानकारी देने जा रहा हूँ। तो अब आए, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी जान लें तब न पहचानिएगा। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, ये पहचान के लिए केवल है, इसका काम उतना नहीं है, लेकिन तीनों की जानकारी करना आप लोगों को जरूरी है, चूंकि ये 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी ठीक उसी प्रकार से है। 3 सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा हो गया वर्ब कॉम्प्लीमेंट। चलिए, हो गया। पहचान कैसे करते हैं सब्जेक्ट का? हाँ, किस संबंधित वाक्य में व्हाट और हु से प्रश्न करके। ऑब्जेक्ट का व्हाट या हुम से प्रश्न करके, और इसमें वेयर या व्हेन या व्हाई या हाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, ये जान गए। ठीक है, कैसे पहचान करेंगे? व्हाट हु रख करके आप प्रश्न करेंगे, इसमें व्हाट हुम से और इसमें इससे। अब आगे कुछ सेंटेंसेज आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जिससे कि इसकी पुष्टि हो जाएगी कि जो नाउन है वो किस तरह से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो आए देखें उन सेंटेंसेज को। तो चलिए, ये तो हो गया, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, अब सेंटेंस हम लिख रहे हैं। राम रीड्स अ बुक। और दूसरा हो गया मोहन इज अ टीचर। तीसरा हो गया
राजेश मेड मोहन कैप्टन। चलिए, चौथा हो गया। राधा is going to school। पांचवा हो गया honesty is the best policy। चलिए, इतना ही 5 सेंटेंसेज है, इसे आप लोग समझें। तो पहला क्या सेंटेंस है? राम रीड्स अ बुक हो गया। तो राम क्या है? नाउन है, और बुक नाउन है। नाउन के बारे में जानना है कि क्या क्या काम करता है। तो देखिए यहाँ पर नाउन क्या है? सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ से ही प्रेडिकेट हुआ, पहले इसको हम आप लोगों को बता देते हैं तो अब आसान हो जाएगा। तो यह क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट सभी देखिए क्या है, यह भी नाउन है, यह भी नाउन है, ये भी नाउन है ना। पांचों सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट है। क्यों है? कि हु से प्रश्न करने पर सटीक आंसर मिल रहा है। जैसे देख लीजिए, राम की जगह पर रख दिए कि हु रीड्स, तो राम रीड्स। हु इज ए टीचर, तो मोहन इज ए टीचर। हु मेड मोहन अ कैप्टन, तो राजेश मेड। राधा की जगह पर लिख दिए हु इज गोइंग टू स्कूल, तो राधा इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ जो है ये क्या है? नॉन लिविंग है, तो व्हाट रखेंगे? व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हो गया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी ये पांचों सब्जेक्ट हैं। उन्होंने बताया ना, हु व्हाट के जरिए प्रश्न करके पता कर लेंगे। अब यहाँ पर चलिए, ये तो सब्जेक्ट हो गया कि सभी सब्जेक्ट हैं। समझ गए आप लोग? कोई डाउट नहीं होगा। और नाउन है भी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब इधर देखें, प्रेडिकेट साइड में अब चले हम। तो रीड्स वर्ब हो गया, आई नाउन हो गया। तो यह जान लीजिए कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वह ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में रहेगा, लेकिन उस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब का होना अनिवार्य है। हाँ, और जिसमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों रहेंगे उसमें कुछ सर्टेन वर्ब्स होते हैं। हाँ, जिसके साथ में कि ऑब्जेक्ट भी रहेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट भी रहेगा। हाँ, कुछ हैं, जैसे मान लीजिए मेक हो गया, सेलेक्ट हो गया, है ना, नेम हो गया, और हैं बहुत से। हाँ, सर्टेन वर्ब्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी रखते हैं। तो समझ गए? लिंकिंग वर्ब जो होता है, या सेंस वर्ब होता है, या जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, वो क्या करता है? वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रखता है। वो कॉम्प्लीमेंट रखेगा, वो न तो ऑब्जेक्ट रखेगा और न ही ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रखेगा। वो क्या रखेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसके साथ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो उसके मुताबिक जो बुक है क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक हो गया है ना? क्या पढ़ता है? व्हाट यहाँ रखे, नॉन लिविंग है तो राम रीड्स व्हाट, तो बुक तो मिल गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ चले, यहाँ लिंकिंग वर्ब है। देखिए लिंकिंग वर्ब में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। किसका? सब्जेक्ट का। और दोनों ही नॉमिनेटिव केस में होते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और जिसमें लिंकिंग वर्ब्स या सेंस वर्ब्स या इंट्रांजिटिव वर्ब्स से जो वाक्य बनता है, उसमें जो सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो दोनों ही एक केस में रहेगा, यानी नॉमिनेटिव केस में रहेगा, या सब्जेक्टिव केस जिसको कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ लिंकिंग वर्ब है, इसलिए ये तो निश्चित हो गया कि क्या है? कॉम्प्लीमेंट है।
ये नाउन है लेकिन फिर भी कॉम्प्लीमेंट है। किसका है? मोहन का, अपने सब्जेक्ट का है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ लिख देते हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आगे चलते हैं, राजेश क्या है? नाउन है। अब यहाँ चले प्रेडिकेट साइड में, तो मेड क्या हो गया? वर्ब हो गया। मोहन क्या है? नाउन है। कैप्टन क्या है? नाउन है। ठीक है। तो इसमें अब देखिए, अब इसमें जो है कि मोहन का है कॉम्प्लीमेंट हुआ सब्जेक्ट का, कि इसमें कोई माने एथी नहीं है, अंतर नहीं है। मोहन जो है वो टीचर है और टीचर मोहन है, तो दोनों क्या है? हाँ, सिमिलर है। माने मोहन बराबर क्या है? टीचर है। यहाँ लिख देते हैं, मोहन बराबर क्या है? टीचर है। दोनों माने समान है, सेंस दे रहे हैं। लिंकिंग वर्ब रहेगा तो वो समान सेंस दे ही करेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहें। ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट से उसका संबंध नहीं रहता, सब्जेक्ट से तालमेल नहीं रहता। अब इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसका सब्जेक्ट से तालमेल होता है और लिंकिंग वर्ब से जुड़े रहेंगे। और जो मान लीजिए जो जैसे कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों रहता है, और जो कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जैसे मेक भी उसमें शामिल है जो कि इससे वाक्य बना है, तो इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट से सिमिलरिटी इन लोगों को नहीं रहेगी, ये आपस में जो ऑब्जेक्ट रहेंगे इनमें सिमिलरिटी रहेगी। तो यहाँ देखिए सिमिलरिटी है कि नहीं? राजेश ने मोहन को कैप्टन बनाया, यही ना? तो राजेश से तो कोई मतलब नहीं है। राजेश को कहिए तो मोहन, राजेश मोहन को बनाया तो मोहन राजेश को कह देंगे तो उल्टा ना हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो दोनों में संबंध है ना, कि मोहन क्या है? कैप्टन। क्या बनाया? मोहन को कैप्टन बनाया। कैप्टन बनाया मोहन को कैप्टन बनाया, चाहे कैप्टन बनाया मोहन को, कोई अंतर नहीं। माने मोहन बराबर कैप्टन हो गया। यहाँ एनी डाउट? तो ये मोहन और कैप्टन दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है ये भी जान लीजिए। होम और व्हाट से प्रश्न करने पर उसका रिजल्ट मिलता है। देखिए, राजेश मेड हुम, तो क्या है? मोहन। और क्या बनाया? तो कैप्टन बनाया, है ना? क्या बनाया? तो कैप्टन बनाया। लेकिन दोनों में क्या है? मोहन यदि नहीं हो रहता तो वो हो जाता है कि मोहन राजेश को क्या बनाया? कैप्टन बनाया। मोहन नहीं हो रहता तो हो जाता कि राजेश कैप्टन बनाया। लेकिन थोड़ा ये रहता कि इनकम्प्लीट लगता। ऐसा हूँ यदि कैप्टन को हटा देते हैं तो वो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है कि राजेश मोहन को बनाया। क्या बनाया? लग रहा है ना? और यहाँ यदि मोहन को हटा देते हैं तो होता है कि राजेश कैप्टन बनाया। तो किसे बनाया? तो इसलिए यह मोहन और कैप्टन में सिमिलरिटी है। माने मोहन बराबर कैप्टन कह सकते हैं, दोनों सेंस आपस में सिमिलर दे रहे हैं। इसलिए जो यह है कैप्टन हुआ, यह क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट किसका हुआ? ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट है और उसका कॉम्प्लीमेंट ही है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। राधा इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें देखिए ये तो नाउन है, सब्जेक्ट है। अब प्रेडिकेट साइड में चलें। एक नाउन यहाँ है स्कूल, और इसके पहले टू प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का ही क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। टू स्कूल जो हो गया तो टू क्या हुआ? प्रीपोजिशन है, स्कूल इसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इज गोइंग क्या है? वो है। तो राधा इज गोइंग, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? क्या जा रही है तो सेंस नहीं आ रहा है, किसे जा रही है से नहीं आ रहा है, लेकिन कहाँ जा रही है से सेंस यहाँ कंप्लीट मिल रहा है। जो कि हम बोले थे ना कि वेयर वगैरह जो रहेगा, हाउ रहेगा, उससे कॉम्प्लीमेंट का खोज किया जाता है। तो वेयर यहाँ
से हमको मिल रहा है, रखने से उचित उत्तर कि राधा कहाँ जा रही है? हाँ, तो स्कूल जा रही है। तो यहाँ से टू स्कूल जो हुआ वो फ्रेज हो गया, यही क्या हो गया? वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यही वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बोले थे ना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब वर्ब कॉम्प्लीमेंट। 3 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं। तो ये हो गया वर्ब कॉम्प्लीमेंट, यह हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ, और यहाँ ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए वही नाउन कहाँ, मैंने हर जगह सेंटेंस के मुताबिक, उसकी रचना के मुताबिक काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया, वर्ब का भी कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब आगे चलें। ये ऑनेस्टी क्या है? ये नॉन लिविंग। तो इसमें हम व्हाट रखेंगे, व्हाट रख के प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये तो ठीक है, सब्जेक्ट हो गया है। अब यहाँ पॉलिसी क्या है? नाउन है। तो इसमें लिंकिंग वर्ब है, इसलिए अब कोई संदेह नहीं रहा। यह पॉलिसी जो है ऑनेस्टी का क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए, हो गया। ये तो हो गया। अब नाउन इक्विवेलेंट के बारे में आप लोग जान लें, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। चलिए, उसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को नाउन इक्विवेलेंट के लिए ले रहे हैं। इक्विवेलेंट के लिए सेंटेंस ले रहे हैं। जैसे लिख दिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। दूसरा हो गया, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। तीसरा लिख दिए, व्हाट टू डू इज नॉट नोन टू मी। चलिए, चौथा लिख दिए, वेयर ही गोज इज नोन टू मी। ये 4 सेंटेंसेज हुए नाउन इक्विवेलेंट की पुष्टि के लिए, कि किस तरह से ये नाउन नहीं होते हुए भी नाउन जैसा किसी सेंटेंस में कार्य करते हैं। हाँ, इससे आप लोगों को परिचित कराना बहुत अनिवार्य था। तो आए पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट के दृष्टि से हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ से ये प्रेडिकेट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, और यहाँ से ये प्रेडिकेट हुआ, और ये प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में हम बता चुके हैं। क्लॉज का जो सेशन चल रहा था उसमें बताए हैं, आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमको देखना है सब्जेक्ट के बारे में, कि जो नाउन इक्विवेलेंट होता है वो सब्जेक्ट कैसे होता है। तो हमको इस पोर्शन को देखना है, इसको देखना है, यहाँ देखना है, ये देखना है, यहाँ तक और यहाँ तक। चलिए आइए देखिए। तो वॉकिंग क्या है? ये वर्ब है, लेकिन आईएनजी फॉर्म में है। तो आईएनजी फॉर्म में पार्टिसिपल भी होता है और जेरेंड भी होता है वर्ब का। तो यहाँ पार्टिसिपल के रूप में काम नहीं करता है। हाँ, सेंटेंस में हाँ उपयोग के मुताबिक, स्थान के मुताबिक
पार्टिसिपल और जेरंड का जो आईएनजी फॉर्म है वो काम करता है। तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए जेरंड है, क्योंकि जेरंड एक वर्बल नाउन भी होता है। तो प्रत्यक्ष रूप में नाउन नहीं होते हुए भी नाउन के समान काम कर रहा है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट हुआ। सेकेंड में टू स्विम जो है, स्विम भी क्या है, वर्ब है, लेकिन टू इसके पहले लगा हुआ है, इसलिए इन्फिनिटिव हो गया। तो इन्फिनिटिव के चलते यह क्या कर रहा है, यहाँ पर एक नाउन जैसा काम कर रहा है, इसलिए यह सब्जेक्ट है। यह भी सब्जेक्ट है, वाकिंग आई भी सब्जेक्ट हो गया। अब व्हाट टू डू क्या है, यही फ्रेज है। हाँ, फ्रेज में बताए हैं, फ्रेज वाला टॉपिक देख लीजिएगा, सब बता चुके हैं, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हाँ, बेसिक टू एडवांस, कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो व्हाट टू डू फ्रेज है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यह नाउन इक्विवेलेंट है। नाउन नहीं है, लेकिन नाउन इक्विवेलेंट है, इसलिए यह सब्जेक्ट है। अब वेयर ही गोज क्या है, यह क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है या क्लॉज बनता है। आप देख लीजिएगा, पूर्व में क्लॉज और सेंटेंस में विस्तृत चर्चा की गई। हाँ, तो यह भी क्या है, नाउन इक्विवेलेंट है, सब्जेक्ट है। साथियों, इन चारों वाक्यों में जो सब्जेक्ट्स हैं वे, उनमें एक भी नाउन नहीं, लेकिन नाउन इक्विवेलेंट ये लोग हैं, इसलिए सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। हाँ, ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक। कहाँ, ये सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं ना है, ये तो वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में जेरंड है, तो नाउन इक्विवेलेंट काम कर रहा है, कोई इसमें नाउन नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये सब नाउन इक्विवेलेंट के रूप में है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। और यही मिलकर के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाक्य बना है। इसमें दो क्लोजेज हैं और सेंटेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक है, वेयर ही गोज इज नोन टू मी। ठीक है, तो अगला जो सेशन होगा वो भी बहुत मज़ेदार होगा। हाँ, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। वो क्या होगा, नाउन के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, उसे देखना मत भूलिएगा। और कोई भी टॉपिक है, हाँ, उसे मिस मत कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ने में मुश्किल होगी, क्योंकि पीछे वाला जितने भी आइटम से आगे उनका हाँ उपयोगिता है, हाँ उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।